नमस्कार, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस 9। अभी मौजूद हैं आजमगढ़ ब्लॉक मिर्जापुर में, जहां पे भीम युवा सेना टीम 50-62 के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनुष आजमगढ़िया के नेतृत्व में एक कैडर मीटिंग रखी गई है और वो लगातार ऐसी मीटिंगें कर रहे हैं। और एक जहां कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बहुजन समाज को उभरते हुए नेता है। समाज में कहीं भी घटना हो, कुछ भी हो, वो लगातार समाज के साथ हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। जमीनी स्तर से उठकर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनसे जानेंगे कि मीटिंग का क्या मेन उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल का नाम बताओ पहले। जो राजधानी एक्सप्रेस 9। राजधानी एक्सप्रेस 9, यही ना। तो जितने भी इनके व्यूअर हैं, जितने लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मेरा भाई से आप लोगों से निवेदन है कि भाई को बहुत मजबूती के साथ इनको आगे बढ़ाने का काम करें। भाई मजबूती के साथ हमेशा समाज की आवाज उठा रहा है अपने चैनलों के माध्यम से। जी, आप पूछिए। ये जो अब लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, इसका क्या मेन उद्देश्य है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य है कि भीम युवा सेना संगठन का जो निर्णय संकल्प लिया गया है संगठन के द्वारा, कि पूरे आजमगढ़ जिले में 22 ब्लॉक है। हर एक ब्लॉक में जाकर जो है हम लोग समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो नौजवान साथी हैं जिनको समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं, हम लोग उनको कैडराइज सिस्टम को समझा रहे हैं। कैसे समाज को मजबूत किया जाएगा, कैसे हम लोग ताकतवर बनेंगे, कैसे हम लोग शासन प्रशासन से लड़ने का काम करेंगे संवैधानिक तरीके तो लगातार समाज में शोषण हो रहा है, लगातार आए दिन कोई न कोई घटना सुनने को आ रहा है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, देखने का क्या है, जो शोषण तो हो ही रहा है, आप भी देखते हैं, सब लोग देख रहे हैं। देखिए, हम लोग प्रयास है कि हर ब्लॉक में हम लोग एक मजबूत संगठन के द्वारा एक सिस्टम तैयार करेंगे कि जो शोषण हो रहा है, इस शोषण को रोकने के लिए हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। अभी तो हम नौजवानों को तैयार कर रहे हैं जो है, और इस जब सिस्टम बन जाएगा, मेरा प्रयास है कि भीम युवा सेना संगठन के द्वारा मजबूत होता है तो चाहे जिले का एसपी हो, चाहे जिले के कप्तान हो, कि एक गरीब के साथ कहीं शोषण होगा तो मैं एक ऐसा सिस्टम पैदा करूंगा, चाहे जिले का एसपी हो, कप्तान हो, दौड़ के भाग के आएगा गरीब समाज के पास। जी, अभी 9 अक्टूबर को पूर्ण तिथि है, उस पर 2 रैलियां होने वाली हैं। एक लोग बता रहे हैं कि एक रैली है, एक महारैली है। तो अगर आपके नजर से देखा जाए तो कौन सी रैली और कौन सी महारैली है? देखिए, मैं उनके बारे में टिप्पा टिप्पणी ही नहीं करना चाहूंगा। किस लिए नहीं करना चाहूंगा? उनको किसी को समाज की चिंता नहीं है, किसी को संविधान की चिंता नहीं है, किसी को आवाम की चिंता नहीं है, किसी को भारत के संविधान की चिंता नहीं है। इन दोनों लोगों को चिंता होती तो दोनों लोग एक मंच पे आ जाते हैं। इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद समझदार हैं। जी, मतलब अपनी कुर्सी बचाए रखने का ये जो है जरिया है। तो मैं जानने का कोशिश करूंगा कि समाज बिखरता कैसे? देखिए, समाज जो बिखरता है वो संगठन बनाने से नहीं बिगड़ता है, वो पार्टी बनाने से बिगड़ता है। क्योंकि राजनीतिक दल से ही राजा बनते हैं, राजनीतिक दल से ही लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में लोग जाते हैं, जिससे आवाम की आवाज उठाने का काम करते हैं। संगठन तो एक कैडराइज सिस्टम होता है जो हमेशा गरीब, शोषित, मजलूम कौम की आवाज उठाने का काम करता है। बताओ, इतना शोषण हो रहा है, कौन नेता आ रहा है आवाज उठाने के लिए? कहीं के जो सामाजिक संगठन चलाते हैं वो हमेशा समाज की आवाज उठाने के लिए पहुंचते हैं। आपको भी मालूम है, सबको भी मालूम है। तो यह सोच लिया जाए या मान लिया जाए कि समाज संगठन से मजबूत होता है, पार्टियों से नहीं होता है। समाज संगठन से, संगठन समाज से, समाज एकजुट तो है, समाज एक ताकत पैदा करे। ये दोनों नेता अलग अलग टुकड़ों में बंटकर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं दोनों पे आलोचना नहीं कर सकता, दोनों अपने हैं, दोनों अपने अपनी जगह सब संघर्ष कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे। देखिए, जाना है सबको दिल्ली, सुनिए एक मिसाल दे रहा हूं, जाना है सबको दिल्ली, लेकिन उसके रास्ते अलग अलग हैं। तो इनका मिशन एक ही है, सबका मिशन एक ही है, लेकिन अलग अलग टुकड़ों से बटकर जा रहे हैं। ये नहीं सही लग रहा है, जो इसलिए नहीं सही लग रहा कि समाज का विखंडन हो रहा है, इससे समाज बहुत पीछे चला जाएगा। और जब ये लोग एक हो जाएंगे, समाज को कोई हुक्मरान बनने से, इस देश का प्रधानमंत्री बनने से, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे प्रधानमंत्री बनेगा, तब इस गरीबों का, इस शोषितों का, इस वंचितों का निवारण होगा, इस दूसरे का, इनके जो परेशानी है, इनकी परेशानी के कोई आवाज उठाने वाला तैयार होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब ये अलग अलग टुकड़ों में बटेंगे तो इनका एक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। अभी एक से सवाल आपसे और है कि आपको कौन सा नेता बेटर है, जो जमीनी स्तर से मेहनत करे या जो एसी के दफ्तर से, एसी के रूम से निकल के एसी की कार में बैठ के एसी के दफ्तर में जाए? देखिए, नेता तो समाज में वो चाहिए जो गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, जो बहनों के साथ जो शोषण हो रहा है, अत्याचार उनके साथ
रेप बलात्कार कर दिया जाता है और हमारे नौजवान साथियों को शासन प्रशासन के द्वारा पीट दिया जाता है। वो ऐसा नेता नहीं चाहिए जो एसीओ में बैठकर हवा ले और जब चुनावी वक्त आ जाए तो बरसाती मेंढक की तरह समाज में बिखरने लग जाए, निकलने लग जाए कि मैं हूँ आपका नेता, मैं हूँ समाज का हितैषी। ऐसे मैंने देखा है लगातार जमीनी स्तर से संघर्ष कोई और कर रहा है। जब चुनाव आता है टिकट किसी पैसे वाले धन्ना सेठ को मिल जाता है और जो मेहनत करा बेचारे का मनोबल टूट जाता है। देखिए, इस बात को समाज को समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ताकत दिया राजा बनने की, उस राजा बनने की ताकत को समाज बेच रहा है। सेठ हो रहे हैं इसलिए धन्ना हो रहा है, इसलिए हो रहा है। जब आप धन्ना सेठ को मजबूत करेंगे तो आपकी लड़ाई थोड़ी लड़ेगा। अभी ग्राम पंचायत चुनाव है और जिला पंचायत चुनाव है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दारू और मुर्गे पे बढ़ जाते हैं, बिक जाते हैं? ऐसा काम ना करें, अपने वोट की ताकत को ना बेचे। वोट की ताकत बेचने का मतलब बहन बेटी की इज्जत के बराबर होता है। अपनी इज्जत को बचा के रखिए, अपने ऐसे लोगों को ताकत दीजिए जो आपकी आवाज उठाने का काम करता है। बस चलिए।